नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर। आज मैं आपके लिए पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। और फ्रेंड्स, पूरा वीडियो आप जरूर देखना, मैं आपको लास्ट में सभी क्वेश्चन का रिविजन भी करवाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? सही आंसर है ऑप्शन सी, संसद का। भारत का जो फ्रेंड्स राष्ट्रपति होता है, ये एक अभिन्न अंग है किसका? संसद का। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा संसद है उसके 3 अंग होते हैं। एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है फ्रेंड्स राज्यसभा, और तीसरा होता है राष्ट्रपति। ये भी आपने याद रखना है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। भारत के जो राष्ट्रपति हैं फ्रेंड्स, वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। और फ्रेंड्स, आपको ये भी याद रखना है कि संविधान का जो अनुच्छेद 148 है, इसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है। ठीक है, और आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? आपका आंसर होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष। मतलब फ्रेंड, या फिर वो 6 वर्ष का उनका कार्यकाल होगा, या 65 वर्ष की अगर उनकी आयु हो जाती है, जो पहले हो जाएगा वही उनका कार्यकाल होगा कि इनका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्यसभा। राज्यसभा का जो फ्रेंड्स अध्यक्ष होता है, ये उस सदन का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 54। संविधान का जो फ्रेंड्स अनुच्छेद 54 है, इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 155। संविधान का जो फ्रेंड्स अनुच्छेद 155 है, इसमें राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 164। संविधान का जो अनुच्छेद 164 है, इसमें राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के बारे में बताया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 352। संविधान का जो फ्रेंड्स अनुच्छेद 352 है, इसमें आपातकाल यानी कि इमरजेंसी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का निर्वाचन आयोग के गठन के बारे में बताया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 324 है, इसमें भारत के निर्वाचन आयोग के गठन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के गठन के बारे में बताया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 216। संविधान का जो फ्रेंड्स अनुच्छेद 216 है, इसमें उच्च न्यायालय के गठन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन के बारे में बताया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 315। संविधान का जो फ्रेंड्स अनुच्छेद 315 है, इसमें संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल जो होते हैं फ्रेंड्स, इनको जो शपथ दिलाते हैं वो दिलाते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, राज्यपाल। राज्य सरकार का जो फ्रेंड्स संवैधानिक प्रमुख होते हैं वो राज्यपाल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 173 के अनुसार विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आंसर है इसका ऑप्शन बी, 25 वर्ष। संविधान का जो फ्रेंड्स अनुच्छेद 173 है, इसके अनुसार विधानसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो 25 वर्ष होती है। और फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भी 25 वर्ष न्यूनतम आयु है, और राज्यसभा का जो सदस्य बनना है उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, महाधिवक्ता। महाधिवक्ता जो होते हैं फ्रेंड्स, ये किसी भी राज्य के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, और महाधिवक्ता को फ्रेंड्स हम एडवोकेट जनरल भी बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों के महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 165। संविधान का जो अनुच्छेद 165 है फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत राज्यों के महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, मेरे क्वेश्चन की क्वालिटी पसंद आ रही है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स। और इस वीडियो का जो लाइक का टारगेट है 25,000 लाइक का टारगेट है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको बिल्कुल नॉन स्टॉप पढ़ाता हूँ, एक सेकंड भी मैं आपका वेस्ट नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का उल्लेख है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 50। संविधान का जो अनुच्छेद 50 है फ्रेंड्स, इसमें कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, भाग 2। संविधान का जो फ्रेंड्स भाग 2 है, इसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? आंसर है ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की कार्रवाई शुरू करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति को फ्रेंड्स हम कोरम भी बोलते हैं, क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, 1/10 भाग। लोकसभा की कार्रवाई शुरू करने के लिए जो अपेक्षित गणपूर्ति होती है फ्रेंड्स, यानी कोरम होता है, वो 1/10 होता है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? आंसर है इसका ऑप्शन बी, विट्ठल भाई पटेल। केंद्रीय मंत्रिमंडल का अध्यक्ष बनने वाले जो पहले भारतीय थे, उनका नाम था विट्ठल भाई पटेल। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान दिया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 75 क। संविधान का जो अनुच्छेद 75 क है फ्रेंड्स, इसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 जो है भारतीय संविधान का, ये संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, भारत की। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल जो है फ्रेंड्स, ये भारत की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, भाग 3। जो भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, इसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाया जा सकता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, 3 महीने के लिए। निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए फ्रेंड्स 3 महीने तक बंदी बनाया जा सकता है। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना किस देश से ली गई है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, आयरलैंड देश से। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निदेशक तत्वों की जो संकल्पना है फ्रेंड्स, ये आयरलैंड देश से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति को। भारत के जो फ्रेंड्स राष्ट्रपति होते हैं, ये अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। भारत के जो फ्रेंड्स महान्यायवादी होते हैं, इनकी जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, 6 महीने के लिए। राष्ट्रपति का जो अध्यादेश होता है फ्रेंड्स, आपने याद रखना है, 6 महीने के लिए लागू रहता है। फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ पिछले एग्जामों में कई बार रिपीट हो चुके हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, चाहे यूपीएससी की कर रहे हो, पीसीएस की, एसएससी की, रेलवे की, पटवारी की, पुलिस एग्जाम की, डिफेंस एग्जाम की, या किसी भी स्टेट एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स लूसेंट की बुक से पढ़कर बनाए गए हैं, ठीक है। और हमारी जल्दी फ्रेंड जीके की बुक लॉन्च होने वाली है, मैं आपको बता देता हूँ। जीके की बुक लॉन्च होने वाली है, रवि स्टडी IQ जीके नाम से होगा। रवि स्टडी IQ जीके नाम से हमारी बुक लॉन्च होने वाली है। जीके की सबसे बेस्ट बुक होगी पूरे मार्केट में। आप इसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हो, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आंसर है इसका ऑप्शन डी 6 वर्षों का। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं फ्रेंड्स, इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है, और लोकसभा की जो होते हैं उनके 5 साल का होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी है? आंसर है इसका ऑप्शन ए लोक लेखा समिति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली जो संसदीय समिति है फ्रेंड्स, उसका नाम है लोक लेखा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के बारे में बताया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन बी अनुच्छेद 5। संविधान का जो फ्रेंड्स अनुच्छेद 5 है, इसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है। और फ्रेंड्स अगर मैं आपको चीज़ें समझाऊं तो मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद जो 5 से लेके 11 होता है ना, ये नागरिकता के बारे में बताता है, लेकिन इस ऑप्शन में अनुच्छेद 5 सही आंसर था। ठीक है, और अगर हम बात करें भाग 2 जो है संविधान का, ये नागरिकता के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के लोक लेखा समिति का अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है इसका ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। जो लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं, ये संसद के लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं, इनकी नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी? आंसर है इसका ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो थे फ्रेंड्स, इन्होंने संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही तात्पर्य क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन बी भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष जो शब्द होता है फ्रेंड्स, इसका जो सही तात्पर्य होता है वो होता है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए उद्देशिका। भारतीय संविधान का जो फ्रेंड्स भारतीय संविधान का जो उद्देशिका होता है फ्रेंड्स, ये संविधान की आत्मा कहलाता है। भारतीय संविधान में किस तरह की नागरिकता का प्रावधान दिया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन ए एकल नागरिकता का प्रावधान। भारतीय संविधान जो है फ्रेंड्स, इसमें एकल नागरिकता का प्रावधान है, ये आपने याद रखना है। संविधान के किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? आंसर है इसका ऑप्शन बी अनुच्छेद 14। संविधान का जो फ्रेंड्स अनुच्छेद 14 है, इसमें समता के अधिकार का प्रावधान है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का जो फ्रेंड्स अनुच्छेद 17 है, ये अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। कौन सा रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क कहलाता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है फ्रेंड्स, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है। भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए अमेरिका। भारतीय संविधान में जो निहित मौलिक अधिकारों की जो अवधारणा है फ्रेंड्स, ये अमेरिका देश के संविधान से ली गई है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है फ्रेंड्स। इसके बाद जो मैं आपको सभी क्वेश्चन का रिवीजन करवाने वाला हूँ, रिवीजन वाला पार्ट फ्रेंड्स आप जरूर देखना। उसमें क्या होगा फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे और याद भी हो जाएंगे इसी वीडियो में। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। 25,000 लाइक का टारगेट है फ्रेंड्स इस वीडियो का, ठीक है, तो आप लाइक जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन ए प्रस्तावना में। प्रस्तावना में फ्रेंड्स, संविधान का जो प्रस्तावना है, यहाँ पर हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहरी नागरिकता का प्रावधान किस देश में है? आंसर है इसका ऑप्शन ए अमेरिका देश में। दोहरी नागरिकता का प्रावधान यानी कि ड्यूल सिटीजनशिप जो है फ्रेंड्स, ये अमेरिका देश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठकें आवश्यक हैं? आंसर है इसका ऑप्शन बी 2। एक वर्ष में फ्रेंड्स संसद की कम से कम 2 बैठकें आवश्यक होती हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान में शामिल है? आंसर है इसका ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद, 22 भाग, वह 12 अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान जो होता है फ्रेंड्स, इसमें 395 अनुच्छेद होते हैं, यानी कि 395 आर्टिकल्स होते हैं, 22 भाग होते हैं और 12 अनुसूचियाँ होती हैं। ये आपने याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? आंसर है इसका ऑप्शन बी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अधिनियम के द्वारा कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी और प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? आंसर है ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का जो प्रथम प्रयास है वो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई है? आंसर है ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 जो है इसके अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई है? आंसर है ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है फ्रेंड्स इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान डैश द्वारा शामिल किया गया था? आंसर है ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का जो प्रावधान है फ्रेंड्स ये भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा दी गई है? आंसर है इसका ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति मिली है फ्रेंड्स वो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा मिली है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संघात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? आंसर है इसका ऑप्शन डी कनाडा। भारत का जो फ्रेंड्स संघात्मक व्यवस्था है ये कनाडा देश से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 की अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई हैं? आंसर है ऑप्शन बी गवर्नर जनरल को। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे? आंसर है इसका ऑप्शन ए 11। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन आयोजित किए गए थे। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? आंसर है इसका ऑप्शन डी BN राव। संविधान सभा के जो कानूनी सलाहकार थे वो BN राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? आंसर है इसका ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950 को। जन गण मन को भारत का जो राष्ट्रगान था फ्रेंड्स ये 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया था। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है इसका ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो थे फ्रेंड्स ये संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन सी भारत और इंडिया। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख जो है ये भारत और इंडिया नाम से किया गया है। संविधान के पहले अनुच्छेद के अनुसार भारत डैश है। आंसर है इसका ऑप्शन ए राज्यों का संघ है। संविधान के का जो पहला अनुच्छेद है यानी कि जो आर्टिकल फर्स्ट है इसमें भारत जो है राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों और संघ राज्यों का गठन किया था? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? आंसर है इसका ऑप्शन सी संसद में। संविधान का जो अनुच्छेद 3 है इसके अनुसार नए राज्य के गठन की शक्ति संसद में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा प्रदान किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन ए 69वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन जो है इसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा प्रदान किया गया था।
1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? आंसर है इसका ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। भारत का जो फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश राज्य है ये 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर सर्वप्रथम इसका गठन हुआ था। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? आंसर है इसका ऑप्शन बी भाग 2। भारतीय संविधान का जो भाग 2 है फ्रेंड्स ये नागरिकता से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है? आंसर है 5 तरीके से। एक है जन्म से, दूसरा है वंशानुगत और पंजीकरण, तीसरा, चौथा देशीयकरण और पांचवा है विदेशी भूमि के अधिग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कितनी प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी 6 प्रकार की। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 19 है फ्रेंड्स ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है किसी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? आंसर है इसका ऑप्शन डी अनुच्छेद 21 थर्ड। संविधान का जो फ्रेंड्स अनुच्छेद 21 ग है यानी कि अनुच्छेद 21 थर्ड है, यह भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद है जो बताता है किसी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार किस तरह का अधिकार है? आंसर है ऑप्शन ए मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार जो जीवन का अधिकार है फ्रेंड्स एक प्रकार का मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है? काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 27। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 27 है फ्रेंड्स ये किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान के बारे में बताया गया है? आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 29। संविधान का जो अनुच्छेद 29 है फ्रेंड्स ये अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के प्रावधान के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार कौन निलंबित कर सकता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी भारत के जो राष्ट्रपति हैं ये मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकते हैं। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति किसके पास है? आंसर है ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के पास। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की जो शक्ति है फ्रेंड्स वो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के पास है। और फ्रेंड्स मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि हमारा करंट अफेयर का चैनल लॉन्च हो चुका है। हमारे करंट अफेयर चैनल का नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK। करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK, रवि स्टडी IQ GK। इसे फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा एक ब्लॉग चैनल भी है जिसका नाम है रवि ब्लॉग्स, इसे फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कर लीजिए। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? आंसर है ऑप्शन बी भाग 4। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में संविधान के भाग 4 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 क में। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 51 क में बताया गया है। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? आंसर है इसका ऑप्शन डी गोवा। भारत का जो फ्रेंड्स गोवा राज्य है यहाँ पर समान नागरिक संहिता लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन बी अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान का जो फ्रेंड्स अनुच्छेद 40 है ये राज्यों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होते हैं फ्रेंड्स ये भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी राज्यसभा का। राष्ट्रपति जो होता है फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति जो होता है ये पदेन अध्यक्ष होता है किसका? राज्यसभा का। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन चला सकता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी संसद। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं फ्रेंड इसके ऊपर जो महाभियोग चला सकता है वो संसद चला सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? आंसर है इसका ऑप्शन सी एन संजीव रेड्डी। एन संजीव रेड्डी को भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी होती है? आंसर है इसका ऑप्शन सी 550। लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं फ्रेंड्स, इनकी जो अधिकतम संख्या होती है वो 550 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? आंसर है इसका ऑप्शन बी नगर पालिकाओं से। भारतीय संविधान का जो 12वीं अनुसूची है फ्रेंड, इसका संबंध है नगर पालिकाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन बी अनुच्छेद 75। संविधान का जो अनुच्छेद 75 है फ्रेंड, इसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन ए अनुच्छेद 124। संविधान का जो अनुच्छेद 124 है फ्रेंड, इसमें उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में विधायी शक्तियों के वितरण के बारे में बताया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन डी अनुच्छेद 245। संविधान का जो अनुच्छेद 245 है फ्रेंड्स, इसमें विधायी शक्तियों के वितरण के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? आंसर है इसका ऑप्शन ए 12 अनुसूचियां। भारतीय संविधान जो है फ्रेंड्स, उसमें कुल मिला के 12 अनुसूचियां हैं प्रेजेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी अनुच्छेद 200। संविधान का जो फ्रेंड्स अनुच्छेद 200 है, ये राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन ए अनुच्छेद 39 क। संविधान का जो अनुच्छेद 39 क है फ्रेंड्स, ये समान न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताता है। फ्रेंड्स के बाद जो मैं आपको सभी क्वेश्चन रिवीजन करवाने वाला हूँ, रिवीजन वाला पार्ट आप जरूर देखना। और जल्दी फ्रेंड्स हमारी बुक लॉन्च होने वाली है जीके की, रवि स्टडी IQ जीके नाम से होगा। अमेजॉन फ्लिपकार्ट से आप खरीद सकते हो। संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का संगठन के बारे में बताया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन बी अनुच्छेद 40। संविधान का जो फ्रेंड्स अनुच्छेद 40 है, इसमें ग्राम पंचायतों का संगठन के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया है? आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 44। संविधान का जो फ्रेंड्स अनुच्छेद 44 है, इसमें समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का प्रावधान है? आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 312। संविधान का जो अनुच्छेद 312 है फ्रेंड्स, इसमें अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 108 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। अनुच्छेद 108 के अनुसार फ्रेंड्स लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है वो राष्ट्रपति बुला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो होते हैं फ्रेंड्स, ये राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष होते हैं। भारत के कौन से प्रधानमंत्री बनने के समय लोकसभा के सदस्य थे? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। आंसर है ऑप्शन डी चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अवशिष्ट विधायी शक्तियां किसमें निहित हैं? आंसर है ऑप्शन सी केंद्र सरकार में। भारत में अवशिष्ट विधायी शक्तियां जो हैं फ्रेंड्स, ये केंद्र सरकार में निहित हैं। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं और इसके बाद इन सभी क्वेश्चन का रिवीजन है। किसकी अनुमति के बिना कोई भी सरकारी व्यय नहीं किया जा सकता? आंसर है ऑप्शन सी संसद। संसद की अनुमति के बिना फ्रेंड्स कोई भी सरकारी व्यय नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 101 क्वेश्चन करवाए MCQ की फॉर्म में। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और फ्रेंड्स इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है रिवीजन। मतलब जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं अब फटाफट से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएँ और याद भी हो जाएँ। वीडियो पसंद आ रही है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं रिवीजन फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? सही आंसर है संसद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? आंसर है राज्यसभा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 54। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं रिवीजन का। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 155। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 164। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं रिवीजन का। संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 352। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का निर्वाचन आयोग के गठन के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 324। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के गठन के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 216। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 315। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? आंसर है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? आंसर है राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का। संविधान के अनुच्छेद 173 के अनुसार विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आंसर है 25 वर्ष। किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? आंसर है महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों के महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 165। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, क्वेश्चन की क्वालिटी पसंद आ रही है, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ये लाइक ही है जो मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो लाइक का टारगेट है वो 25,000 लाइक का टारगेट है। फ्रेंड्स, आप लाइक जरूर करना अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं रिवीजन का। संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का उल्लेख है? आंसर है अनुच्छेद 50। संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? आंसर है भाग 2। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की कार्रवाई शुरू करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति को हम कोरम भी बोलते हैं, क्या है? आंसर है 1/10 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? आंसर है इसका विट्ठल भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान दिया गया है? आंसर है अनुच्छेद 75 क। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? आंसर है अनुच्छेद 249। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? आंसर है भारत। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? आंसर है भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाया जा सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सही आंसर है 3 माह। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की, रेलवे की, या किसी भी स्टेट एग्जाम की या डिफेंस एग्जाम की, सभी के लिए फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन मैंने आपके लिए सिलेक्टेड लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश से ली गई है? आंसर है आयरलैंड। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? आंसर है उपराष्ट्रपति को। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? आंसर है 6 महीने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आंसर है 6 वर्षों का। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी है? आंसर है लोक लेखा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का। संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 5। संसद के लोक लेखा समिति का अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, ऑप्शन में अनुच्छेद 5 था जिसमें नागरिकता के बारे में बताया गया। वैसे जो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 होता है, यानी कि भाग 2 जो होता है, ये बताता है नागरिकता के बारे में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी? आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही तात्पर्य क्या है? आंसर है राज्य में राज्यों का कोई धर्म नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? आंसर है उद्देशिका। भारतीय संविधान में किस तरह की नागरिकता का प्रावधान है? आंसर है एकल नागरिकता का प्रावधान है। संविधान के किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? आंसर है अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? आंसर है अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क कहलाता है? आंसर है इसका बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? आंसर है अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? आंसर है प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहरी नागरिकता का प्रावधान किस देश में है? आंसर है अमेरिका। एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठकें आवश्यक हैं? आंसर है 2। भारतीय संविधान में शामिल है? आंसर है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई है? आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई है? आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1919। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान डैश द्वारा शामिल किया गया था? आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा दी गई है? आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? आंसर है कनाडा। 1935 की अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई हैं? आंसर है गवर्नर जनरल। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे? आंसर है 11। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? आंसर है BN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? आंसर है 24 जनवरी 1950 को। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे देता हूँ कि जल्दी हमारी जीके की बुक लॉन्च होने वाली है। ठीक है, जीके की बुक लॉन्च होने वाली है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए मतलब ये बुक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। ठीक है, रवि स्टडी IQ जीके नाम से हमारी बुक लॉन्च होगी। आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से फ्रेंड्स ले सकते हो ये बुक को। ठीक है, जल्दी लॉन्च होने वाली है। और अगर आपके फैमिली में या फ्रेंड सर्कल में कोई भी है जो सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहता है तो ये बुक और काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? आंसर है भारत और इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के पहले अनुच्छेद के अनुसार भारत डैश है? आंसर है राज्यों का संघ है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों और संघ राज्यों का गठन किया था? आंसर है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? आंसर है संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा प्रदान किया गया है? आंसर है 69वां। 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? आंसर है आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? आंसर है भाग 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है? आंसर है इसका जन्म से, वंशानुगत, पंजीकरण, देशीयकरण, विदेशी भूमि के अधिग्रहण। मतलब फ्रेंड्स, इन 5 तरीकों से भारतीय संविधान जो है वो नागरिकता प्रदान करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम रिवीजन का। फ्रेंड्स ये रिवीजन वाला पार्ट चल रहा है, एमसीक्यू में आपको मैं ऊपर करवा चुका हूँ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कितनी प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? आंसर है 6 प्रकार की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है किसी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्तियों को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? आंसर है अनुच्छेद 21 थर्ड। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार किस तरह का अधिकार है? आंसर है एक तरह का मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं रिवीजन का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति गारंटी दी गई है? आंसर है अनुच्छेद 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 29। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार कौन निलंबित कर सकता है? आंसर है भारत के राष्ट्रपति। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति किसके पास है? आंसर है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? आंसर है भाग 4। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 51 क। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? आंसर है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम रिवीजन का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है? आंसर है अनुच्छेद 40। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? आंसर है राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है? आंसर है राज्यसभा का। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन चला सकता है? आंसर है संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? आंसर है एन संजीव रेड्डी। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी होती है? आंसर है 550। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? आंसर है नगर पालिकाओं से। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 75। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 124। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, संविधान की किस अनुच्छेद में विधायी शक्तियों के वितरण के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 245। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? आंसर है 12 अनुसूचियां हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? आंसर है अनुच्छेद 200। संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 39 क। संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का संगठन के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 40। संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 44। संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का प्रावधान है? आंसर है अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 108 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर है प्रधानमंत्री। भारत के कौन से प्रधानमंत्री बनने के समय लोकसभा के सदस्य थे? आंसर है चंद्रशेखर। भारत में अवशिष्ट विधायी शक्तियां किसमें निहित हैं? आंसर है केंद्र सरकार में। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं हम रिवीजन का। किसकी अनुमति के बिना कोई भी सरकारी व्यय नहीं किया जा सकता? आंसर है संसद। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 101 क्वेश्चन करवाए एमसीक्यू की फॉर्म में। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपको सभी क्वेश्चन जल्दी से रिवाइज भी करवा दिया इसी वीडियो में, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएं और याद भी हो जाएं। फ्रेंड्स सबसे बेहतरीन तरीका था पढ़ने का कि पहले आप पढ़ो, उसके बाद आप रिवाइज करो। तो मैंने आपको उसी तरीके से पढ़ाया है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स, कम से कम 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। और जो इस वीडियो को लाइक करने का टारगेट है वो 25,000 लाइक चाहिए इस वीडियो पर, तो फिर वीडियो को लाइक जरूर करिएगा आप। टेलीग्राम ऑफिशियल फेसबुक इंस्टाग्राम है मेरा रवि स्टडी IQ GK, ठीक है। ये इसी को फ्रेंड्स आपने ज्वाइन करना है जो ऑफिशियल वाला है, ठीक है।
और फ्रेंड्स हमारा करंट अफेयर का चैनल लॉन्च हो चुका है। सुबह 4 बजे डेली वीडियो आती है और डिटेल वाला PDF दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा जो करंट अफेयर की जो क्वालिटी है पूरे यूट्यूब पे अल्टीमेट है। तो फ्रेंड्स जो हमारे करंट अफेयर चैनल का नाम है उसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK। आपको यूट्यूब पे सर्च करना है करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK। और मेरा एक व्लॉग चैनल भी है जिसका नाम है रवि व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए दोनों को, ठीक है। और जिस पे आप वीडियो देख रहे हो उसको तो फ्रेंड्स आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। स्पेशल मेरा वेबसाइट है जिसका नाम है ravistudyIQGK.com। ठीक है, आपको गूगल पे या किसी भी ब्राउज़र पे जाके फ्रेंड्स सर्च करना है ravistudyIQGK.com। स्पेशल व्हाट्सएप है मेरा 7814339999, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।